आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अगले आधे घंटे आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बात आपकी जेब की होने वाली है, बात आपके घर के बजट की होने वाली है। जी, मैं महंगाई की बात कर रही हूं। महंगाई कमर तोड़ रही है, तेल जला रहा है और गैस घर के बजट में मानो आग लगा रही है। लेकिन सरकार के पास सिर्फ बहाने हैं। आम आदमी चीख रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ठीकरा फोड़ रही है। डीजल पेट्रोल सैकड़ा पार, कैसे रुकेगी रफ्तार? जनता पर महंगाई की मार, क्या करेगी सरकार? महंगाई का धर्म संकट, मंत्री बोली आई डोंट नो। अच्छे दिन का वादा, फिर महंगाई क्यों ज्यादा? महंगाई का भेजा फ्राई। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर महंगाई से जुड़ी हुई है। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल में 24 पैसे और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत इसी बढ़ोतरी के साथ 91 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है, जबकि मुंबई में 97 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की कीमत है। अंदाजा आप लगाइए, आम आदमी क्या कमाए, किससे घर चलाए और कैसे पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में भरवाए। आज बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर 7वें आसमान पर। पेट्रोल और डीजल के दामों का जो मीटर है वो लगातार तेजी से भाग रहा है और जाहिर है उससे घर के बजट की रफ्तार जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। आज क्या सूरत हाल है वो हम आपको शहर शहर बता रहे हैं। मैं गाजियाबाद में इस समय मौजूद हूं और पौष इलाके इंदिरापुरम का ये पेट्रोल पंप है जहां पर मैं मौजूद हूं और आपको दिखाऊं तो रोजमर्रा की तरह जो पेट्रोल पंप पर आने वाले लोग हैं, दो पहिया वाहन चालक, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। मीटर क्या कह रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। बेहद व्यस्त ये पेट्रोल पंप रहता है। देखिए, जो पेट्रोल का मीटर है वो आपके सामने है। 90 रुपए को छूने वाला है जो पेट्रोल का दाम है और जो डीजल का दाम है वो 81 रुपए 73 पैसे है। ये आज का रेट है और आज भी इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं उससे रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर जहां फर्क पड़ रहा है तो आम जिंदगी पर, बजट पर भी एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। लोगों से पूछते हैं, सुबह जब आते हैं और मीटर बढ़ा हुआ होता है, क्या फर्क पड़ता है जिंदगी पर? काफी दिक्कतें होती है, मतलब कि इतनी महंगाई हो रही है पेट्रोल पे, आम आदमी कहाँ से करेगा? तो आम आदमी की सैलरी तो सीमित है और खर्चे तो वही ज्यादा हो रहे हैं, फिर कैसे करेंगे? रोजाना बढ़ रहा है। कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से हमारे माध्यम से? हाँ, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मतलब लिमिट में होना चाहिए, ये नहीं कि आए दिन बढ़ रहे हैं रेट। आप ही बताइए साहब, नौकरी करते हैं? हाँ जी सर। जब सुबह आते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ दिखता है, क्या जिंदगी पर फर्क पड़ता है, बजट पर क्या फर्क पड़ता है? बजट पर सर बहुत फर्क पड़ता है। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। 150-200 किलोमीटर की रनिंग डेली करते हैं। पहले 200 रुपए में अप डाउन ड्यूटी हो जाती थी, अब 300 रुपए में अप डाउन नहीं हो पाती है। पता नहीं सरकार क्या करके मानेगी। पेट्रोल पर रेट बढ़ाई जा रही है। जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दामों में बढ़ोतरी हो रही है, खासकर डीजल के दाम, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो हैं वो महंगी होती हैं, तो पेट्रोल पंप कर्मी का भी ये कहना है कि लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जब वो आते हैं पहले कहीं ना कहीं अगर 100 का पेट्रोल बाइक सवार लेते थे तो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि शायद 70 का ले लें, 50 का ले लें, आगे फिर भरवा लेंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो लगातार परेशानी भरी इस दौर में देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दर की दर उनकी रोज बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो देश भर में मुंबई में सबसे ज्यादा महंगे से पेट्रोल और डीजलों की कीमत में इजाफा हुआ है, जहां प्रतिदिन 30 पैसे से 40 पैसे का इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही महंगे होते जा रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं मुंबई के अलग उद्योगों पर भी पड़ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ जो कॉमन मैन है उसकी जेब काफी ज्यादा ढीली हो गई है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो फिलहाल फ्यूलिंग कराने के लिए आए हैं। आप एक फीमेल ड्राइवर हैं, आपको कितना भारी पड़ता है? बहुत भारी पड़ता है। पेट्रोल के प्राइसेस लाइक इट्स ऑलमोस्ट 100, पेइंग लाइक $100 फॉर अ लीटर, व्हिच इज नॉट लेमन्स कैन नॉट अफोर्ड। सर, आपका क्या हाल है? आपकी जेब पे कितना असर हो रहा है? जेब पे ऐसा असर हो गया, आम आदमी अभी मरने की नौबत पे। सिंपल एंड शॉर्ट में दूसरे 10 बातें करके मतलब नहीं, मरने की नौबत पे।
आपने सीधे सीधे सुना कि जो साधारण आम आदमी है मुंबई का, जहां पर ऑलरेडी ये शहर काफी ज्यादा महंगा है, वहीं अगर आप प्रति लीटर की जो दर है वो देखेंगे 97 रुपए 55 पैसा है। वहीं जो डीजल की कीमत है आज वो 88 रुपए 55 पैसे की है। तो कुल मिलाकर लगभग 100 रुपए प्रति लीटर की दर से अपने जेब से यहाँ पर लोगों को निकालना पड़ता है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। डीजल पर 15 पैसे और पेट्रोल पर 24 पैसे की बढ़ोतरी है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए। अब पेट्रोल की जो कीमतें हैं दिल्ली में वो 91 रुपए 17 पैसे हैं, वहीं डीजल की कीमतें 81 रुपए 47 पैसे हैं। और ये बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों में लगातार जारी है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है। एक ये जो तस्वीर लगातार आ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की, इससे थोड़ी परेशानी तो होती होगी ना कि जो पहले वादे थे या जो पहले बातें थी और कोरोना के दौरान ऐसी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा, ना झूम सकते ना घूम सकते, दोनों चीज में यही चीज है। पेट्रोल का रेट पहले नॉर्मली था, अब जो देखा जा रहा है तो नॉर्मली से कहाँ हमारा 70 रुपये था, अब नॉर्मली 3 से 4 महीने में 90 रुपये 91 रुपये पहुंचा है। बहुत मार चली है। यही परेशानी है आम लोगों के सामने। ऑफिस जाना है, पेट्रोल और डीजल की जरूरत है, चीजें खरीदनी है जिन पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है और राहत की जो उम्मीद थी वो कहीं से होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, आज भी गुरुग्राम में 1 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज जो डीजल का रेट है वो 82 रुपए 5 पैसे है, जबकि 1 रुपए आज इसमें इजाफा हुआ है। साथ ही पेट्रोल की बात की जाए तो 89 रुपए 11 पैसे पेट्रोल का रेट आज गुरुग्राम में पहुंच गया है। यानी कि लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। और एक ये बड़ा कारण है क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर के भी रेट 25 रुपए इजाफा हुआ, तो उसके बाद से सीधे तौर पर यही देखा जा रहा था कि आखिरकार पेट्रोल के दाम घटेंगे। हालांकि पिछले सप्ताह लगातार जो रेट थे वो 12 दिन लगभग रेट बढ़े और उसके बाद कहीं ना कहीं एक ठहराव देखने को मिला। लेकिन अब एक बार फिर आज 1 रुपए पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिससे जाहिर सी बात है कि लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा बढ़ते तेल के दाम कैसे आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी वजह क्या है, तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे कि क्या फिलहाल कच्चे तेल की कीमत है और क्यों आखिर पेट्रोल महंगा हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि कच्चा तेल क्या महंगा है तो आप जान लीजिए, जानकारी आपके सामने। आपको आंकड़े दिखाते हैं, 2008 से दिखाना शुरू करेंगे। पेट्रोल की कीमत 2008 में कच्चे तेल की कीमत $147 प्रति बैरल थी, लेकिन आपको पेट्रोल मिलता था 45 रुपए लीटर। 2021 में आ जाइए, जब कच्चे तेल की दाम यहां पर थे $61.70 प्रति बैरल, जब अब कीमत हो गई है 100 रुपए प्रति लीटर या फिर कहीं कहीं जगह 100 रुपए को पार कर गया है। ये 2021 के यानी कि आज के आंकड़े हैं। अप्रैल 2014 याद कीजिए आप, जब कच्चे तेल की कीमत $104 रुपए 71 पैसे यानी $104.71 प्रति बैरल थी, लेकिन आपको पेट्रोल मिलता था 76 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर में। और फिर फरवरी 2021 आता है, क्योंकि आपने आज के दौर में देखा होगा जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पिछले दिनों में सरकार को कोसा करते थे बढ़ते हुए दामों को लेकर, लेकिन आज ये सच्चाई आप जानिए। फरवरी 2021 जब कच्चे तेल के दाम है $62.64 प्रति बैरल, लेकिन आपको पेट्रोल मिल रहा है जो कि आज 91 रुपए को पार कर चुका है। ये दिल्ली के आंकड़े हैं। आप समझ लीजिए कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए नहीं है, ये एक के बाद एक टैक्स होते हैं जिसके बाद बढ़ी हुई कीमत में आप तक और हम तक पेट्रोल डीजल बढ़े हुए दाम के बाद पहुंचता है। ऐसे में सरकार से सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ विकल्प है नहीं। महंगाई होगी तो हम सरकार से पूछेंगे, लेकिन सरकार को पता नहीं है कि महंगाई कम कैसे होगी। वित्त मंत्री कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता महंगाई के धर्म संकट से आखिर निकला कैसे जाए। सवाल यही है कि महंगाई की मार से पिस रहा आम आदमी सवाल करे तो अब किससे करे। महंगाई का भेजा फ्राई। आम जनता त्रस्त है। काफी स्तर पर है, पढ़ाना लिखाना पढ़ना रहना मुश्किल है लोगों को। हो सकता है गांव भागना पड़ जाए। काम धंधा नहीं, कारोबार डेली निकलो कुछ मिलता है नहीं, डेली 100-150 का पेट्रोल भराओ, आधे वाहन खड़े हो जाएंगे कुछ समय में। कोरोना और लॉकडाउन के दौर में आमदनी अठन्नी है और खर्चा पहाड़ तोड़।
आप मरते रहिए, जान देते रहिए। नौकरियां है ही नहीं, कारोबार ठप है, एलपीजी के दाम हाई है, पेट्रोल डीजल के दाम ने भेजा फ्राई किया है। प्याज आंसू निकालने पर तुली है, महंगाई का धर्म संकट है। लेकिन देश की वित्त मंत्री कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता कि महंगाई का धर्म संकट कैसे दूर होगा। तारीख 25 फरवरी 2021। मुझे नहीं पता कब खत्म होगी महंगाई। I was too quick to say no, but when that happens, I won't be able to say when. It's a धर्म संकट। ये बयान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है, जिनके जिम्मे पूरे देश का हिसाब किताब रखना है। महंगाई से सिर्फ आम आदमी का भेजा फ्राई नहीं है, खुद मंत्री जी भी भरी बैठी हैं। बस अपना दर्द वो किसी से कह नहीं पा रही, लिहाजा पत्रकारों के सवाल पर बेचैन हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल पर सवाल पूछा तो मंत्री जी को नहीं पता। साल 2019 में जब उनसे प्याज पर सवाल पूछा था तो मंत्री जी ने बोला था, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, सो डोंट वरी। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। देश के वित्त मंत्री को फर्क नहीं पड़ता, जिनको आपने वोट दिया है उनको भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके सिर पर रिजर्व बैंक चलाने का जिम्मा है वो भी कह रहे हैं कि महंगाई कम करने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल से टैक्स कम करना होगा। High petrol and diesel prices do have an impact on cost of manufacturing and cost of transportation and other aspects. So on this, there is need for a coordinated action between the center and the states, because there are indirect taxes levied both by the center and the states, and there is need for calibrated reduction of taxes. महंगाई को लेकर सरकार में ही कंफ्यूजन है। वित्त मंत्री को पता नहीं कि कैसे कम होगी, सरकार को कोई मतलब नहीं कि केंद्र और राज्य सरकारें बैठकर आपस में निर्णय करें कि वो इस एक्साइज और वैट को घटाएं, कुछ केंद्र घटाए, कुछ राज्य सरकारें घटाएं, तभी ये पेट्रोल और गैस, पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की कीमतें कम हो सकती हैं, वरना जनता इसकी मार से जूझती रहेगी। क्रूड ऑयल सस्ता है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री के पास जवाब नहीं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, लिहाजा आप भी शिकायत मत कीजिए और जी भरकर महंगाई के लिए पिछली सरकारों को कोसिए, शायद कुछ राहत मिल जाए। दिल्ली से अब्यास खान और स्वाति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस महंगाई से राहत मिलती हुई दिख नहीं रही। हमारा काम है सवाल करना, जो हमने किया भी। सरकार की तरफ से अजीबोगरीब बहाने या फिर ये कहकर टाल दिया गया कि मुझे नहीं पता कि कैसे महंगाई कम होगी, इस धन संकट से कैसे निकला जाएगा। अब आप सोचिएगा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले हमने पेट्रोल डीजल के दामों की बात की थी और इस महंगाई से हम कैसे परेशान हैं उस पर चर्चा की थी। लेकिन ये फरवरी का ही महीना है जिसमें तीसरा मौका है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 21 दिन में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर अब 800 रुपए को क्रॉस कर चुका है। लेकिन देश के वित्त मंत्री कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता कि महंगाई के धर्म संकट से निकला कैसे जाए। धर्मेंद्र प्रधान अलग एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। पेट्रोल डीजल को लेकर शायद आप कटौती कर भी दें कि हाँ, गाड़ी घुमाना आप ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर ऐसी चीज है जो खर्च होगा ही होगा। एक महीने में 100 रुपए अगर दाम बढ़ जाए तो समझिए कि मुश्किल कैसे आम आदमी झेल रहा होगा।